हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि इसमें जीडी एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट चल रहा है और इसके पहले भी कई वीडियो डाल चुके हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग नहीं देखें तो वहां से जाकर हमारे चैनल पर जाकर टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले। टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी का है। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाइए, वहां पे आपको इस वीडियो का टोटल पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो बाय वीडियो टोटल पीडीएफ उसके नीचे वीडियो के लिंक के नीचे डाला होगा और ये टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम का नाम भी यूनिक स्टडी पॉइंट है। चलिए बिना देर किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2020 में फ्रांस के नातेंस आयोजित एक्सलेंस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक नहीं जीता है? ऑप्शन ए संजीत, बी अमित पंघाल, सी सुमित सांगवान, डी आशीष कुमार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सुमित सांगवान। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी का प्रख्यात विद्वान थे? ए में अकबर, बी में बीरबल, सी में रस खान, डी में अब्दुल रहीम खाने खाना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रहीम खाने खाना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? ए में संघ घोष, बी में अक्कीथम अच्युतम नंबूदिरी, सी में चंद्रशेखर कमरा, डी में भालचंद्र नामदेव। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अक्कीथम अच्युतम नंबूदिरी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेवेलियर ऑफ द ऑर्डर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय अभिनेता निम्न में से कौन है? ए में शिवाजी गणेशन, डी में दिलीप कुमार, सी में राजेश खन्ना, डी में रजनीकांत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शिवाजी गणेशन। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटु आलोचकों में से एक था? ए में द ट्रिब्यूशन, बी में अमृत बाजार पत्रिका, सी में केसरी, डी में हिंदू। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी केसरी। चलिए निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक बॉलिंग की है? ए में हरभजन सिंह, बी में जहीर खान, सी में ईशांत शर्मा, डी में अनिल कुंबले। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनिल कुंबले। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? ए में 1435, बी में 1336, सी में 1567, डी में 1767। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1435। चलिए 2021 में 16वें G20 सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की है? ए में जापान, बी में सऊदी अरब, सी में इटली और डी में भारत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इटली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मानव पूंजी नहीं है? ए में शिक्षा, बी में प्रशिक्षण, सी में स्वास्थ्य देखभाल, डी में भूमि। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी भूमि। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे टाइगर रिजर्व जुलाई 2021 में संरक्षण सुनिश्चित बाघ मानक का दर्जा प्रदान किया है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कार्बेट टाइगर रिजर्व, उसके बाद मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमुउनी जनजाति के युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है? ए में गेर, बी में कच्ची घोड़ी, सी में चरी, डी में छोलिया। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी छोलिया। उसके बाद कहता है हड़प्पा स्थल पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे? ए में कालीबंगा, बी में बनवाली, सी में लोथल, डी में धौलावीरा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए काली
बंगा। उसके बाद कहता है कि सैफ महिला चैंपियन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था? ए में नेपाल, बी में बांग्लादेश, सी में भूटान, डी में भारत। तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का गठन किया गया था? ए में 1934, बी में 1944, सी में 1928, डी में 1939। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1928। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है? ए में अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 155। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 155। उसके बाद कहता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। ए में चट्टान, बी में कॉर्क के टुकड़े, सी में पत्ती, डी में बालू के कणों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बी कॉर्क के टुकड़ों। उसके बाद कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? ए में 1940, बी में 1943, सी में 1925, डी में 1927। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1925। 18वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। ए में यूआरएल, बी में आरटीजीएस, सी में ईसीएस, डी में एनईएफटी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यूआरएल। फिर कहता है कि किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए में निस्तारण, बी में परागण, सी में आयनीकरण, डी में उत्परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उत्परिवर्तन। उसके बाद कहता है कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कामत, त्रिशूली, कंगतो, नुननुन। तो क्या हो जाएगा? नुनकुन। तो ऑप्शन नंबर सी कंगतो। उसके बाद कहता है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए में स्वर्ण रेखा, बी में उमंगोट, सी में सौपगो, डी में तिस्ता। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा। उसके बाद कहता है चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? ए में जून 2020, बी में मार्च 2020, सी में अप्रैल 2020, डी में मई 2020। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मई 2020। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? खाद्य, ए में कहता है खाद्य पदार्थों को अनुचित भंडारण, बी में कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह, सी में आवारा जानवरों द्वारा काटना, डी में वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आवारा जानवरों द्वारा काटना। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आयु सत्यापन परीक्षण विधि नहीं है जिसमें हाथ और कलाई के रेडियोग्राफ के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? ए में टेनर व्हाइट हाउस विधि, बी में ग्रिलुचू पाइल विधि, सी में ग्रीवा केसुरु की परिपक्वता से, डी में एफईएलएस से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्रीवा केसुरु परिपक्वता विधि से। उसके बाद कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, पिता की संपत्ति में पुत्रियों का समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत किस वर्ष संशोधित किया गया था? ए में 2007, बी में 2007, बी में ए में 2007, बी में 2005, सी में 2010, डी में 2001। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2005। उसके बाद कहता है कि उल्लास से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो उल्लास किसका पर्यायवाची शब्द है? ए में भय का, बी में आनंद का, सी में साहस का, डी में क्रोध का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आनंद का। ठीक है। उसके बाद कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? आंख चुराना। आंख चुराना का अर्थ क्या होता है? प्यार होना, विमुख होना, नाराज होना, अनदेखा करना। तो क्या हो जाता है?
यहाँ से ऑप्शन नंबर डी अनदेखा करना। उसके बाद कहता है अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। थिएटर में कौन सा खेला जा रहा है? ए में खेल, बी में नाटक, सी में सिनेमा, डी में पिक्चर। तो थिएटर में कौन सा नाटक खेला जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कहता है कि मुझे अपने पर आत्मविश्वास है, इस अंडरलाइन में कहाँ त्रुटि है? अपने पर विश्वास है ए में, फिर अपने में आत्मविश्वास, सी में किसी में बदलाव नहीं, डी में अपने ऊपर आत्मविश्वास। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपने पर विश्वास। उसके बाद कहता है कि आज हम बाजार चलेंगे, कहाँ पे गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए में आज में गलत है, चलेंगे में गलत है, या फिर हम में गलत है, बाजार में गलत है। तो क्या होगा? बाजार गलत लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। बाजार कैसे लिखाता है दोस्तों? ऐसे, ठीक है। उसके बाद यद्यपि उसके पास उतना धन है तथापि वह स्वस्थ नहीं है, किस भाग में त्रुटि है? तो क्या हो जाएगा? एक में त्रुटि है, दो में त्रुटि है, तीन में त्रुटि है, चार में त्रुटि है। तो कहाँ त्रुटि है ये आप लोग बताइए। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 नंबर में त्रुटि है। उसके बाद कहता है कि बुद्धिमान व्यक्ति की प्रखर बुद्धि हर कार्य में परिलक्षित होती है। ए में कोई त्रुटि नहीं, बी में प्रखर बुद्धि, सी में बुद्धिमान व्यक्ति, सी में हर कार्य में परिलक्षित होना। तो क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा? तो निरर्थक का विलोम शब्द क्या होगा? समर्थक, सार्थक, सफल या रक्षक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सार्थक। उसके बाद कहता है महापुरुषों के उपदेशों में अपने जीवन में सम्मान करो। ए में निषेध करो, किसी में बदलाव नहीं, प्रयोग करो या पालन करो। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रयोग करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम्मान करो नहीं, क्या करो? प्रयोग करो। उसके बाद कहता है कि सही वर्तनी शब्द ढूंढिए। रूढ़िवादी किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर ए में, बी में, सी में, डी में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रूढ़िवादी। उसके बाद हमें भारतीय होने पर उन्माद है, दर्प है, गर्व है, घमंड है। तो क्या होगा? हमें भारतीय होने पर गर्व है। उसके बाद भरमर का परमाची शब्द, भरमर का समानार्थी शब्द क्या होगा? भौरा, जुगनू, मक्खी, तितली। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भरमर का भौरा, ठीक है। बढ़िया उखेड़ना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य करना, भेद खोलना, प्रशंसा करना, अत्यधिक क्रोध होना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भेद खोलना, बखिया उखेड़ना, भेद खोलना। उसके बाद उर्वर का विलोम शब्द क्या होगा? उर्सर, नीरस, उर्वरक, धूसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उसर, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिया गया। ए में आदेश से निलंबित करा दिया गया, फिर आदेश से निलंबित कर दिया गया, आदेश से निलंबित कर दिए गए, या फिर किसी में बदलाव नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आदेश से निलंबित कर दिया गया। उसके बाद समाज का दर्पण, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए में गणित, बी में निवेदक, सी में साहित्य, डी में आलोचक। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साहित्य, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिरकाल तक जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो चिरंजीवी, चिरंतन, परजीवी, परोपकार। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चिरंजीवी। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही वर्तनी शब्द को ढूंढिए। तो परिश्रमिक किस में सही लिखा हुआ है? ए में, बी में, सी में, डी में। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी पारिश्रमिक। उसके बाद कहता है कि जिसमें चेतना ना हो का एक शब्द, चेतन, अचेतन, मूर्ख, निरंतर। तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अचेतन, ठीक है। उसके बाद कहता है 20 नंबर क्वेश्चन में जिस स्त्री को कोई संतान ना हो, अश्रवैन, बंध्या, संतानहीन, अभागी। तो क्या हो जाएगा? बंध्या, ठीक है। 20 क्वेश्चन आपका हिंदी का भी हो गया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले और भी बहुत सारा वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। और हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पे आपको नोट्स, PDF सारा चीज़
नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है, प्लस इस वीडियो का पीडीएफ दिया जाता है, और कौन कौन वीडियो आ रहा है इसकी सूचना भी वहाँ पे क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।